नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलाज के लिए अधोसंरचना विकास और कोविड अस्पताल विकसित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आने वाले एक सप्ताह में जिले के कोविड मरीजों को बेहतर इलाज के लिए 80 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर वाले 2 नए अस्पताल शुरू होंगे। कलेक्टर किरण कौशल ने जिला पंचायत के सीईओ कुंदर कुमार, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोडे और सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण तिवारी के साथ जिला अस्पताल में बने नए भवन व आईटी कॉलेज झगरहा के डी ब्लॉक का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल के नए भवन में 30 बिस्तर युक्त कोविड अस्पताल शुरू किया जाएगा। इस अस्पताल में मॉडरेट संक्रमितों से लेकर गंभीर संक्रमित कोविड मरीजों को भर्ती कर इलाज की सुविधा होगी। जिला अस्पताल के नए भवन में शुरू होने वाले कोविड अस्पताल में सभी 30 बिस्तर ऑक्सीजन सुविधा युक्त होंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटरों से गंभीर मरीजों का भी अस्पताल में इलाज किया जा सकेगा। इसी तरह झगरहा स्थित आईटी कॉलेज में भी पहले चरण में 50 बिस्तर का कोविड अस्पताल शुरू किया जाएगा। यहाँ भी सभी बिस्तर ऑक्सीजन सुविधा युक्त होंगे। कलेक्टर ने इन दोनों परिसरों पर कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए स्थल निरीक्षण किया। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते, बायोमेडिकल वेस्ट और डेड बॉडी मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त स्थान, डोनिंग डोफिंग की व्यवस्था के साथ साथ अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर, दवाएं, ऑक्सीजन यूनिट, निस्तारी की व्यवस्था आदि सभी आवश्यकताओं पर कलेक्टर ने मौके पर ही मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों से चर्चा की और अगले एक सप्ताह में अस्पताल व्यवस्थित कर मरीजों का इलाज शुरू करने के निर्देश दिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते खतरे और ऑक्सीजन की डिमांड के मद्देनजर प्रशासन ने निजी कंपनियों से अधिग्रहण किए 300 से ज्यादा जीवनदायिनी रक्षक ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरबा जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। जहां संभव हो सके लोगों की जान बचाने के प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर किरण कौशल के आदेश पर कटघोरा एसडीएम सूर्य किरण द्वारा तहसीलदार के नेतृत्व में गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, एसीसीएल के विभिन्न खदानों में कार्य कर रहे निजी कंपनियों से प्रशासन और पुलिस बल की सहायता से अलग अलग 4 टीमों का गठन कर उनके द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जहां टीम ने 300 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर अधिग्रहण किया है। इन ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग उन जरूरतमंदों की जान बचाने के लिए किया जाएगा जो अलग अलग कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं और जहां उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। गौरतलब है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। सिलेंडर की उपलब्धता में कमी को देखते हुए शासन के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर औद्योगिक क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई कर सिलेंडर अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार और एसडीएम मैडम के संज्ञान से आज कटघोरा अंतर्गत 4 टीमें बनाई गई थी, जिसमें तहसीलदार कटघोरा और रोहित सिंह सर के नेतृत्व में सभी टीमों ने अपना कार्य किया। इस साथ में उप संचालक इंडस्ट्री सेफ्टी से विजय सोनी जी थे और उनके इस पूरे 4 संयुक्त टीमों के द्वारा अलग अलग संस्थानों में, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, हर जीवन के पीछे एक सिलेंडर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गई है। ऐसे में संस्थानों में जो अनावश्यक यूजलेस है वो सिलेंडर और जो स्टॉक में पड़े हुए हैं उनकी जांच की गई। तो इस तरीके से लगभग एसीसीएल, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, साथ ही में जो उनके अलाइड कंपनीज हैं एसीबी, इन सभी से लगभग जो है 250 करीब सिलेंडर अब तक प्राप्त हुए हैं और भी जांच की जा रही है। जिस प्रकार इन सिलेंडरों को फिलिंग करा के जितने भी हमारे जो अस्पताल हैं, जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं, वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जीवन रक्षा किया जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कलेक्टर किरण कौशल ने आज दल बल के साथ टीपी नगर मेन रोड स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर संचालक से कोविड जांच, सीटी स्कैन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली और जांच कराने वाले लोगों तथा मरीजों का रिकॉर्ड देखा। जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन और सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोडे की मौजूदगी में कलेक्टर ने सेंटर संचालक और कोविड प्रोटोकॉल तथा आईसीएमआर द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने डायग्नोस्टिक सेंटर में हर दिन कोविड जांच कराने वाले लोगों की जानकारी सीएमएचओ कार्यालय और
आईसीएमआर पोर्टल में नहीं करने पर संचालक के प्रति नाराजगी जताई। किरण कौशल ने हर दिन यह जानकारी शाम 6 बजे तक सीएमएचओ कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए पोर्टल में भी दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सेंटर में जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए सभी कोविड मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए मौके पर ही जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए, ताकि संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की त्वरित पहचान कर संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय किए जा सके। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सेंटर पर आए मरीजों से भी जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्य रूप से कोविड जांच और सीटी स्कैन कराने पर लिए जा रहे शुल्क की जानकारी भी मरीजों से ली। अधिकारियों ने सेंटर संचालक को किसी भी मरीज या व्यक्ति से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं लेने के निर्देश दिए। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। घर घर सर्वे का जिम्मा संभाल रहे शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर के सदस्यों की संख्या व सर्दी बुखार की ले रहे जानकारी। कोरबा करतला पाली ब्लॉक के सभी गांव में कोविड-19 की रोकथाम के लिए घर घर जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शिक्षक शिक्षिकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मितानिनों द्वारा अपने गाँव के सभी घरों में जाकर सर्वे किया जा रहा है। प्रत्येक सदस्यों की जानकारी ली जा रही है। किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या अन्य बीमारी, टीका लगाया गया या नहीं, कोई बाहर से तो नहीं आया आदि जानकारी रजिस्टर में उनके मोबाइल नंबर के साथ दर्ज की जा रही है। वहीं गर्भवती व शिशुवती महिलाओं की जानकारी दर्ज की जा रही है, जिसके लिए सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विकास खंड, सभी संकुल प्रभारी शिक्षकों के साथ सभी प्रधान पाठकों व शिक्षकों से लगातार संपर्क बनाते दिशा निर्देश दिए गए। वहीं लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना काल में सेवा भाव में सर्वे कार्य में जुटे सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। गांव के हैं और हम लोग यहाँ जो अभी कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन और सहायिका, हम सभी यहाँ घर घर जाकर सभी के यहाँ सर्वे कर रहे हैं कि किसी को बुखार, सर्दी या जो भी तकलीफ है उसकी हम लोग जानकारी को लिख रहे हैं और उधर बाहर जो अधिकारी उन लोग को दे रहे हैं। और जिसको टीका नहीं लगा है उनको टीका लगवाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं:
कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा नगर पालिक निगम आयुक्त एस जयवर्धन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के सहकारी समिति संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राशन दुकानों में राशन सामग्री लेने हेतु आने वाले अंत्योदय राशन कार्डधारी हितग्राहियों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित करें। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, अनिवार्य रूप से मास्क पहनने व ग्राहकों को भी मास्क पहनने को कहें। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप 1 मई से प्राथमिकता क्रम में अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अंत्योदय परिवार के इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित किए जाने के संदर्भ में निगम कार्यालय साकेत में कोरबा व कटघोरा ब्लॉक के उचित मूल्य दुकान संचालकों का निगम आयुक्त ने मार्गदर्शन किया। आयुक्त ने उनसे कहा कि राशन दुकानों में राशन लेने हेतु पहुंचने वाले अंत्योदय राशन कार्डधारी हितग्राहियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करें कि उनके परिवार के 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के उम्र वाले सदस्य अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ ही यदि उनके परिवारों में 45 वर्ष से अधिक आयु के किसी सदस्य ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वे भी वैक्सीन लगवाएं। हितग्राहियों को बताएं कि वे अंत्योदय राशन कार्ड लेकर ही वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं, वैक्सीन लगवाएं। राशन दुकानों में वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करते व वैक्सीन लगवाने का संदेश देते फ्लैक्स पोस्टर लगाएं। दुकानों में पृथक में पंजी संधारित करें, दर्ज करें कि किन किन हितग्राहियों को वैक्सीन लग चुकी है और किन को नहीं लगी है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिला पंचायत सदस्य प्रीति कंवर ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा है कि कोरोना की चेन टूटे, इसके लिए लॉकडाउन में लोग घरों पर रहें, कोविड नियमों का पालन करें, जरूरी काम पर बाहर निकलना पड़े तो मास्क जरूर लगाएं, होम आइसोलेट मरीज डॉक्टरों के संपर्क में रहें, उन्हें अपने स्वास्थ्य की स्थिति की सही जानकारी दें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी है। ब्लॉक वार कंट्रोल रूम गठित की गई है, यहाँ कॉल कर भी लोग मदद ले सकते हैं। लोग स्वयं सुरक्षित रहकर परिवार को भी सुरक्षित रखें। कोरोना की दूसरी लहर में पॉजिटिव मामले बढ़े हैं। शासन प्रशासन लगातार लोगों के हितों में काम कर रही है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से
आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोरबा ज़िले में कोरोना महामारी तेज़ी से फैलती जा रही है वो हमारे लिए खतरनाक साबित होते जा रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और कोविड-19 का टीका अवश्य लगाएं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन आपके हित में कार्य कर रही है ताकि आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप अपने नज़दीकी कोविड-19 कंट्रोल रूम से बात करें ताकि आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे सकें। एक बार फिर से कोरबा जिले के सभी निवासियों की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंकिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672 99991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। बारिश के कुछ देर बाद 2 दर्जन से अधिक सांप निकले। सर्प मित्र जितेंद्र सारथी ने सतर्क रहने को कहा। किया सफल रेस्क्यू। पूरे देश में जहां कोरोना वायरस लोगों को लगातार अपने चपेट में लेते जा रहा है, यह चिंता का विषय है। इस महामारी से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अछूता नहीं रहा। वहीं कोरबा जिला में भी लगातार इस महामारी से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां इस महामारी से खतरा बढ़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीन में रेंगने वाले मौत से भी खतरा मंडराने लगा है, जिसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ने का जिम्मा स्नेक रेस्क्यू टीम ने अपने कंधों में लिया है। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान जोखिम में डालकर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी ने बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार हम सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जिससे मानव जीवन के साथ इन जीवों की भी जान बच रही है। हमें अपनी जान की परवाह तो रहती है, पर हमारा कर्तव्य है जीवों के साथ लोगों की जान बचाना। कल की बारिश के बाद कुछ घंटों में ही लगातार सांप निकलने की सूचना मिल रही, जो एक चिंता का विषय है। इस वर्ष का पहला घोड़ा करैत सांप मिलने पर जितेंद्र सारथी ने चिंता जताया है, क्योंकि इसी करैत सांप के दंश से ज्यादा मौत होती है, जो बिस्तर में चढ़कर काटता है। जितेंद्र सारथी ने बताया कि जो पहला घोड़ा करैत मिला वो भी ACCL सुभाष ब्लॉक क्षेत्र के तपन नामक व्यक्ति के घर पर सोफे पर बैठा हुआ था। ऐसे ही कोरबा के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार सांपों को रेस्क्यू किया गया, जिसके लिए सभी लोगों ने जितेंद्र सारथी और उनकी टीम का धन्यवाद किया, जो हर समय अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। जितेंद्र सारथी ने बताया, हम वन विभाग से अधिकृत हैं। जिले के किसी भी क्षेत्र में जाकर सांपों को रेस्क्यू करते हैं। आम जनों से आग्रह किया है कि हमें सांप निकलने पर जानकारी दें, सांपों को मारे नहीं, उनका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी। बारिश होते ही सांप ऐसे निकलते हैं मानो सांपों की बाढ़ आ गई। इससे ये साबित होता है सांपों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साथ ही लोग जागरूक हो रहे हैं, जो सांपों को मार नहीं रहे, बल्कि रेस्क्यू टीम को लगातार जानकारी दे रहे हैं। सर, जैसा कि कल के बारिश के बाद हमको लगातार रेस्क्यू कॉल आ रहे हैं, जिसमें करीबन 20 से 25 अभी तक रेस्क्यू कॉल आ चुके हैं, जिसमें हम लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। कल बारिश जैसी हुई उसके बाद से फिर करीबन आधे एक घंटे के बाद रात में भी 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हमको लगातार रेस्क्यू कॉल आए, और सुबह से अभी हमको रेस्क्यू कॉल आ ही रहे हैं। हम लगातार उनके घर पे पहुंच रहे हैं, उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे हैं। और एक डर का विषय ये है कि इस सीजन का, इस वर्ष का पहला जो अभी हमने देखा कि घोड़ा करैत देखने को मिला, जो कल एक मानिकपुर क्षेत्र पे मिला। इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब घोड़ा करैत जो सांप है, जो भारत का सबसे विषैला सांप है, वो निकलना चालू हो गया है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अब अपने घरों के आसपास थोड़ा सा साफ सफाई रखें। लोगों को अगर कभी स्नैक बाइट हो तो आप झाड़ फूक बिल्कुल ना कराएं, तत्काल आप जिला चिकित्सालय जाएं और हमको सूचना दें। सांप निकलने पे तत्काल आप मुझे सूचना दे सकते हैं, या तो फिर आप वन विभाग को सूचना दे सकते हैं। हम अभी वन विभाग से अधिकृत हैं रेस्क्यू के लिए। तो जब भी आपके घर के आसपास निकले, सांप हमको तत्काल सूचना दे। कभी भी अगर स्नैक बाइट हो तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्द से जल्द आप जिला चिकित्सालय जाएं, ताकि आपकी जान बच सके। और जो अभी घोड़ा करैत जो पहला सीजन का भी निकला है, वो भारत का सबसे खतरनाक सांप है, सबसे जहरीला सांप है, और उसके काटने से ज़्यादातर मौत होना तय है। इसलिए समय पे अगर आप उसका एंटीवेनम लग जाता है तो आप उससे बच सकते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, इस पूरे कोरोना वायरस पे लगातार हम अपनी जान की परवाह किए बगैर हम अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं और सुरक्षित उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जान का खतरा रहता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है इन चीज़ों को बचाना, लोगों की बचाना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो जब भी अगर आपको सांप दिखता है, हम ज़रूर पहुँचेंगे। थोड़ा सा विलम्ब हो
फिर भी आप उसका इंतज़ार करें और जब तक हम ना पहुँचे सांपों को देखते रहें। और मैं आम जनों से भी ये भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस चैन को तोड़ने के लिए आप अपने घरों पे रहें और बाहर ना निकलें। जिला प्रशासन का निर्देशों का पालन भी करें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। 100 बेड कॉलोनी में रहा है सिस्टर, यहाँ बड़ा सा सांप घुसा था, तो भी आपको फ़ोन लगाए थे जितेंद्र सारथी को, आप तुरंत आए और सांप को निकाले और सुरक्षित निकाल लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं और कई बार आपको फ़ोन लगा डाले हैं, आप हमेशा आते हैं, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।